रोजमर्रा के काम करने के लिए आप घर से बाइक तो निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए स्कूटर्स बनाई गई है जो डेली कम्यूट भी कर सके, आप डेली उसमें ऑफिस भी जा सके, और तो और घर का किराना का सामान भी ला सके। तो इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में जितने भी स्कूटर्स है, आज हम उन्हीं स्कूटर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बात करने वाले 125 सीसी सेगमेंट की जितने भी स्कूटर्स है, तो हमने प्राइस पॉइंट के हिसाब से उनका एक काउंटडाउन सेट किया है और उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, वंस अगेन दिस इज रोहित दुबे एंड वेलकम टू कॉकटेल बडीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जैसे हमने आपको बताया कि हमने 125 सेगमेंट की जारी जितनी भी स्कूटर उनका काउंटडाउन रखा है, तो हमने 6 स्कूटर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो 6वें नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं वेस्पा VLX 125 सीसी सेगमेंट की स्कूटर के बारे में। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये सबसे महंगी स्कूटर है, इसलिए हमने इसको 6वें पॉइंट पे रखा है। तो अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 125 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर, जो आपको पावर दे देता है 9.9 bhp का 7500 आरपीएम पे, और आपको ये टॉर्क दे देगा 10.6 न्यूटन मीटर 6000 आरपीएम पे। अगर ब्रेक की बात करें तो इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं, दोनों साइड में अलॉय ट्यूबलेस टायर्स के साथ में। और अगर कर्व वेट की बात करें तो 114 kg यानी 114 किलो की ये बाइक है, जो कि प्रीटी मच बहुत हैवी है। ओके, और फ्यूल टैंक की बात करें तो 8 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ऐसा है कि इसमें आपको अभी भी कार्बोरेटर ही मिलेगा, यानी फ्यूल एफिशिएंसी तो आप भूल जाओ। और व्हील्स की बात करें तो फ्रंट में 11 इंच का आपको व्हील मिल जाता है और रियर में 10 इंच का आपको व्हील मिल जाता। तो सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में सिंगल साइड आर्म टाइप का सस्पेंशन लगा है और पीछे में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स इसमें लगाए गए हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 155 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है और सीट हाइट 770 mm है, यानी छोटे लोग भी इसको आराम से चला सकते हैं। अब बेसिकली प्राइस की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा प्राइसी है, यानी 1,09,811 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस है। और अगर इसका माइलेज की बात करेंगे तो 45 तकरीबन कंपनी क्लेम कर रही है। यस, तो गाइस अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की स्कूटर यानी एप्रिलिया SR 125 BS6 वेरिएंट के बारे में। तो ये भी 125 सीसी की गाड़ी है, जिसमें आपको इंजन की कैपेसिटी मिल जाती है 124.7 सीसी। इसमें पावर की अगर आप बात करें तो 9.92 PS का 7700 आरपीएम पे, और टॉर्क की बात करेंगे तो 9.7 न्यूटन मीटर आपको मिल जाता है 6000 आरपीएम पे। तो एप्रिलिया लुक्स के हिसाब से सबसे बेस्ट गाड़ी लगती है मुझे, अगर स्कूटर्स के आपको कैटेगरी में देखा जाए तो। अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें फ्रंट फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको, और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। राइडेबल और राइड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये स्कूटर पर्सनली मैंने चलाया है। और अगर टायर की बात करें तो इसमें यही सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़े सेगमेंट के व्हील्स और टायर्स आपको मिलते हैं 120/70 R14, और रियर में आपको मिल जाएगा 12/80, और रियर की बात करें तो आपको मिल जाता है 120/80 R12 का आपको टायर साइज आपको मिल जाएगा। अब कर्व वेट की बात करें तो 118 kg कर्व वेट है, लेकिन राइडेबल और क्वालिटी बहुत अच्छा है, टॉप नॉच है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे सेम जितना वेस्पा देता है उतना आपको मिल जाएगा 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और सीट हाइट आपको मिल जाएंगी 780 mm, तो छोटे राइडर भी आराम से इसको चला सकते हैं। फ्यूल टैंक थोड़ा सा छोटा है, मतलब 6.5 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिल जाएगा, जबकि माइलेज सिर्फ 45 किलोमीटर पर लीटर का आपको ये माइलेज दे देगी। अब बात करते हैं प्राइस पॉइंट की। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, 1,08,000 रुपए ऑन रोड प्राइस आ जाता है। अब चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे सुजुकी एक्सेस 125 BS6 वेरिएंट के बारे में। कम पीती है ना, देखते हैं कितना पीती है। तो इंजन कैपेसिटी की अगर बात करें तो 124 सीसी का इसमें इंजन आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको पावर मिल जाएगी 8.5 PS का 6750 आरपीएम पे, और टॉर्क आपको मिल जाएगा 10 न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम में, यानी टॉर्क की मोटर है। अगर हम लोग सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट एंड आपको मिल जाएगा, और रियर में आपको स्विंग आर्म टाइप का सस्पेंशन आपको मिल जाएगा। टायर की बात करें तो 90/90 R12 सामने, और रियर में अगर बात करें तो हम 90/90 R10 पीछे में आपको मिल जाएगा। ट्यूबलेस अलॉय व्हील, रेडियल टायर,
रेडियल टायर भी इसमें काफी कॉर्नर तो नहीं मारेंगे, ठीक है। फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 160 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है और सीट हाइट 773 mm है। यानी ये भी देखिए हर एक स्कूटर अर्गोनॉमिकली बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन राइडेबल और राइड क्वालिटी के हिसाब से आप उसमें लंबा टूर भी कर सकते हैं। और कर्व वेट की अगर हम बात करेंगे तो एज कम्पेयर टू जो स्कूटर्स की हमने अभी तक बात करें तो उस हिसाब से कर्व वेट इसका काफी कम है, यानी 104 किलो की ये आती है। अब बात करते हैं माइलेज की, तो कंपनी क्लेम करी 52 टू 57 किलोमीटर पर लीटर का इसमें माइलेज इसमें कंपनी जो है क्लेम कर रही है। अब प्राइस पॉइंट की बात करें तो ऑन रोड प्राइस इसकी आ जाती है 87,515 रुपीज, ये भी ऑलमोस्ट 1 लाख तक तो जाती है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर स्कूटर की, यानी TVS एंटॉर्क 125। ये भी दिखने में एस्थेटिकली बहुत सुंदर स्कूटर है। इसको अभी तक चलाने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगा। सो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 124.8 सीसी का इसमें इंजन मिल जाता है आपको, पावर मिल जाएगा 9.1 bhp का 7000 rpm पे, और टॉर्क की बात करें तो 10.5 न्यूटन मीटर का 5500 rpm में आपको टॉर्क मिल जाएगा। अगर ब्रेक की बात करें तो फ्रंट रियर दोनों में ड्रम ब्रेक आता है और डिस्क ब्रेक ऑप्शनल है ब्रदर। ओके, अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर्स के साथ में। कर्व वेट की बात करें तो ये बहुत वेटेड है, 118 किलो की। ओके, फ्यूल टैंक कैपेसिटी बात करें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी बहुत कम दी है, मतलब 5.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और बेसिकली फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है। तो इसके पहले की जो 2 बाइक्स थी वेस्पा छोड़ के, वो दोनों भी फ्यूल इंजेक्टेड ही थी। और अगर व्हील साइज की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों 12 इंच आपको मिल जाएगा। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क हाइड्रोलिक डैम्पर्स के साथ में मिल जाता, ये काफी अच्छी बात है यार। और रियर में कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर आपको मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अब बात करते हैं माइलेज की, तो माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है 47 किलोमीटर पर लीटर का इसमें माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है। और अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये हमने तीसरे नंबर पे इसलिए रखी क्योंकि प्राइस इसकी कम है, मतलब 86,684 ऑन रोड प्राइस इसकी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की स्कूटर यामाहा रेस ZR 125। ओके, इसको सेकंड नंबर पे रखने का हमारा सीन ऐसा था क्योंकि आपको एक एडवेंचर टूरर टाइप का इसमें मतलब फेयरिंग सेमी फेयरिंग क्या बोलते हैं, कैसी दिखती, मतलब दिखने में एस्थेटिकली इट्स रियली गुड बाइक और प्राइस पॉइंट भी काफी कम रखा है कंपनी ने। सो अगर बाकी इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 125 सीसी का आपको मिल जाता, पावर 7.9 bhp 6500 rpm पे आपको मिल जाता। टॉर्क की बात करें तो 9.7 न्यूटन मीटर आपको 5000 rpm में मिल जाएगा। BS6 वेरिएंट की बात करो, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। ओके, ब्रेक फ्रंट रियर दोनों में ड्रम ब्रेक मिलता है और व्हील अलॉय आपको मिल जाएगा ट्यूबलेस टायर्स के साथ में। और कर्व वेट ब्रो, कर्व वेट 99 kg सिर्फ, बहुत हल्की बाइक बनाई है और बहुत सुंदर बनाई है। तो अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर इसकी बात करें तो 5.2 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जो कि बहुत कम है। और व्हील साइज की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 12 इंच और रियर में आपको 10 इंच का आपको व्हील मिल जाएगा। सस्पेंशन में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और रियर में यूनिट स्विंग आर्म आपको सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 145 mm, जो कि थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल्स। और सीट हाइट की बात करेंगे तो 785 mm का सीट हाइट है, थोड़ा सा बिट हेवी है, लेकिन शॉर्ट राइडर्स को टेंशन नहीं लेने का है। ओके, तो अब माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम कर रही है 58 टू 62 किलोमीटर पर लीटर का इसमें माइलेज कंपनी यामाहा कंपनी क्लेम कर रही है। अब ऑन रोड प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो 83,189 रुपीज इसका ऑन रोड प्राइस है, आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हम लोग फाइनली ये काउंटडाउन के चैंपियन से, आप सभी लोग इस ब्रांड से और इस स्कूटर से वाकिफ होंगे। ओके, तो पहले नंबर की हमारी चैंपियन बाइक है होंडा एक्टिवा 125 BS6। ओके, तो इंजन अब स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेसिफिकेशन अगर इसके देखे जाए तो इंजन आपको मिल जाएगा 124 सीसी का, पावर आपको मिल जाएगा 8.29 PS का एट द रेट 6600 RPM, टॉर्क आपको मिल जाएगा 10.3 न्यूटन मीटर का 5000 RPM में। ओके, तो हाँ, तो अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक और पीछे में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको मिल जाता। टायर्स की बात करेंगे तो फ्रंट में 90/90 R12 और रियर में अगर बात करें 90/100 R10 आपको मिल जाता। अब ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील्स
और अगर इसकी कब वेट की हम लोग बात करेंगे तो 111 kg, तो ये इतनी भी ज़्यादा वेटेड नहीं है और इतनी भी ज़्यादा हल्की नहीं है। ओके, तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो सबसे कम शायद इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो 169 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। और फ्यूल टैंक अगर की कैपेसिटी की अगर बात करें तो 5.3 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक लगा दिया है कंपनी ने। और अब बात करेंगे हम लोग माइलेज की, तो कंपनी क्लेम करती है माइलेज इसका 51.23 किलोमीटर पर लीटर सिटी के अंदर और हाईवे पे 60 किलोमीटर पर लीटर, ये हाईवे पे कंपनी क्लेम कर रही है। अब प्राइस पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, तो ये सबसे सस्ती गाड़ी है, फ्यूल इंजेक्टेड है ये भी। ओके, तो सबसे सस्ती गाड़ी है, इसका ऑन रोड प्राइस है 85,324 रुपीज। एंड आपको पेटी पैक फीचर मिल जा रहा है, आपको हर चीज मिल जा रही है और सबसे सस्ते में यही मिल रही है, इसलिए हमने एक्टिवा को फर्स्ट नंबर। ऊपर से कैसा, एक्टिवा एक ऐसी स्कूटर बन गई है कि लोग लिटरली खुद के ले लेते हैं, लोगों को जरूरत नहीं उसके इंट्रोडक्शन की, तो यही एक बात एक्टिवा को खास बनाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सवाल जवाब है स्कूटर्स को लेके और ऐसी कोई स्कूटर है जिसको मैंने कवर नहीं किया होगा, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और चलते हैं। This is Rohit Dubey signing off from this channel. Till then guys, ride safely and responsibly, always wear helmet while riding and always wear seat belt while driving. Till then, see you again.